जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं जीके में हिस्ट्री चल रही है इस टाइम, और उसमें हम लोग अभी तक पढ़े थे गुप्त वंश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में। मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। 500 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी, जल्दी से बन के कंप्लीट करवा दीजिए। मैं लाइव आऊँ, आप लोगों से बातें कर सकूँ, और जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को टेस्ट ले सकूँ, तब पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी बन के कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है, किसने हर्षवर्धन को हराया था जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया? आपका ऑप्शन है मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ पर हराया था? देखिए यहाँ लिखना आप लोग, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ठीक है, दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, हर्षचरित जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन वाल्मीकि, बाणभट्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर होगा हर्षचरित जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। देखिए ये क्वेश्चन इसने घुमाकर यहाँ पर पूछा है। देखिए एग्जाम में क्या आता है, हर्षचरित के लेखक कौन है, हर्षचरित के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आता है इसमें। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक। लेकिन इसमें देखिए इसने घुमा के पूछा, ये समझ लीजिए आप, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ना गया हो। मैंने जीडी का पेपर दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, एमटीएस का पेपर दिया तो उसमें भी ये क्वेश्चन मुझे मिला था। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो और बिल्कुल माइंड में बैठा लो। ये हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, या फिर आपको ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि हर्षचरित जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपको लिख देना है कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है डैश के शासनकाल के दौरान फला फूला। आपका ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार। तो आपका राइट आंसर होगा जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, उनका मतलब हर्षवर्धन के शासन काल में उनका जो साम्राज्य था, उनका जो भी कुछ था वो तभी विकसित हुआ था, तभी फूला फला था, है ना। फूला फला का मतलब है कि विकसित हुआ था, उसका विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, है ना। तो आपका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह डैश राज्य का शासक था? आपका ऑप्शन है जूनागढ़ का, गौड़ का, मगध का। तो जो राजा शशांक थे, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह कहाँ के थे? वह डैश राज्य का शासक था। राजा शशांक कहाँ का शासक था? वो था गौड़ का, गौड़ का शासक था। ये आपका ऑप्शन था 3। तो गौड़ का शासक थे, कौन थे? राजा शशांक थे। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर ने शासन करने वाले पुष्यभूति डैश वंश के संस्थापक थे? आपका ऑप्शन है चेरा, वर्धन, चालुक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति जो थे वो वर्धन वंश के संस्थापक थे। किस वंश के थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में।
तो जो पुष्यभूति थे वो कहाँ किसके संस्थापक थे? वर्धन वंश के संस्थापक। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लिख सकते हैं पुष्यभूति थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर चढ़ा था। आपका ऑप्शन है सूर्यवर्धन, राजवर्धन, चंद्रवर्धन। तो आपका राइट आंसर होगा राजा हर्षवर्धन अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर पर मतलब राज्य सिंहासन पर चढ़ा था, जिसे राजवर्धन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजवर्धन भी कहा जाता है। देखिए ये यहाँ पर आपको कन्नौज भी दिया गया है। कन्नौज को किस नाम से भी जानते हैं? इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इत्र नगरी। यहाँ के परफ्यूम इत्र मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की आत्मकथा है, जिसकी रचना संस्कृत में उसके दरबारी कवि के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन है डंडिन, बाणभट्ट, कंबन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की आत्मकथा, जिसकी रचना संस्कृत में उसके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित्र लिखा है, हर्षचरित पुस्तक लिखी है। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र पुस्तक को किस में लिखा है? संस्कृत में लिखा है। संस्कृत में लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री वैनसांग भारत आया था? आपका ऑप्शन अशोक, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री वैनसांग भारत आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? आपका ऑप्शन है पुष्यमित्र, पुलकेशिन द्वितीय, अलेक्जेंडर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी था? आपका ऑप्शन हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, यशोवर्मन। तो आपका राइट आंसर होगा बाणभट्ट वर्धन वंश के, जो बाणभट्ट थे वो वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे, जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, जिसे क्या कहते हैं? हर्षचरित कहते हैं। क्या? हर्षचरित्र कहते हैं। कौन सी भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।